मैं मानता हूं कि भारत के गगन मंडल में एक से बढ़कर एक पहुंचे हुए संत हुए, आज भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें कबीरदास जी को मैं सबसे अनूठा मानता हूं। हजारों वर्षों से भारतवर्ष के आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की सच्ची राह दिखाने के लिए कोटि कोटि सदगुरुओं ने इसको यह भूमि पर अवतार लिया, लेकिन जिस सहज तरीके से और जिस साहस के साथ सकारात्मक परिवर्तन के लिए कबीरदास जी ने समाज की चेतना पर शोध किया, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई दूसरा कर पाया। और उसी साहस की वानगी के लिए एक दोहा है जो मैं उद्धृत करना चाहूँगा। काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, राम भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीर की। कबीरदास जी कह रहे हैं कि साहब जैसे ही सांप्रदायिक सद्भावना स्थापित हुई, वैसे ही मेरे लिए काबा काशी बन गया। और भेदभाव के जिस शून्य ने हमारे बीच में विभाजन की एक लाइन खींच रखी थी, जिस दिन वह मिट गया तो वही मैदा बन गया और उसे ही मैं खा रहा हूं। इतने साहस और स्पष्ट तरीके से मुझे नहीं लगता कि कबीरदास जी के अलावा कोई दूसरा इसे कर सकता है। मुझे हर महापुरुष से कुछ सीखने की ललक रहती है, सीखा भी कुछ है। ये सच है कि उन महापुरुषों के दर्शन और उनके आशीर्वाद में परम पिता की झलक मिलती है, लेकिन कबीरदास जी ने मुझे अध्यात्म का सागर, और ऐसा सागर जो अद्भुत है, वो नजर आता है। वो संत परंपरा में सबसे अद्भुत संत है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और स्वयं उन्होंने कहा भी कि मत कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। हमें कागज कलम से उनका कभी लेना देना नहीं था। अभी तक 1000 से ज़्यादा PhD कबीरदास जी पर हो चुकी है। जिस सहजता से कबीरदास जी हाथ पकड़कर भक्त को प्रभु के दरवाजे तक ले जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये, मैं इसे दुर्लभ मानता हूँ। और इसलिए सभी संतों में कबीरदास जी को मैं सबसे अद्वितीय और अद्भुत मानता हूँ। कबीरदास जी ने समाज को वही बताया जो उन्होंने महसूस किया, जो उन्होंने देखा। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। उन्होंने जो देखा है वह शुद्ध रूप से, मुझे लगता है, वह चिन्मय स्वरूप है। जब कबीर अपने अनुभव की चर्चा करते हैं तो परम अवस्था का चैतन्य ही बोलता है, मनुष्य नहीं बोलता। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मानवता की जीती जागती प्रतिमा है कबीर। संतों की परंपरा में सबसे अनूठे हैं कबीर। कबीर यानी मन का पवित्र भाव, कबीर यानी अपूर्व आनंद की छांव, कबीर यानी पूर्ण का अनुभव, कबीर यानी परमात्म स्वरूप स्वभाव, कबीर सत्य असत्य की बहस से परे निर्गुण निराकार हृदय से आती परमात्मा की पुकार है। कबीर हमारे शाश्वत मूल्यों की सुगंध है। कबीर संगम है जिसमें जगत की सारी विचारधाराएं और उपासना पद्धतियां आकर समाहित हो जाती हैं। जिस तरह प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती समाहित हो गए। कबीर समाज की दृष्टि है, कबीर भक्त का बोध है। कबीर भारत की आध्यात्मिक यात्रा में मैं कहूँ कि दीप्यमान नक्षत्र हैं। सात समंद की मध्य करो, लेखन सब बन रहा है। धरती सब कागज करो, तो हरि गुण लिखा में जाए। कबीरदास जी ने उनकी जो सबसे बड़ी खूबी, उन्हें आप जिस रूप में देखना चाहते हैं वो आपको उसी रूप में दिखाई पड़ेगी। उनके गुणों की अनंत रूपों में व्याख्या मुझे नहीं लगता है कि कोई कर पाएगा। उन्होंने अपने दौर में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को, बुराइयों को, आपसी भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए थे, और आज भी सामाजिक समरसता के लिए मैं मानता हूँ कि उनसे बड़ा दर्शन
उससे बड़ा विचार और उससे बड़ी शिक्षा हमारे पास उपलब्ध नहीं है और वो आज भी प्रासंगिक है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अपने पूरे जीवन में समाज को यह समझाते रहे कबीर जी, मानव मात्र में ईश्वर उपस्थित है, इसलिए किसी का निरादर करने की जरूरत नहीं है। सबको उचित सम्मान देना चाहिए, उसकी गरिमा की रक्षा करिए और सदैव सौहार्द के लिए समर्पित भाव से काम करिए। मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए संत कबीर के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात यही पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।